हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुश्री आप लोगों की स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक दीदी ने हमको कमेंट किए। तो देखिए, दीदी का नाम है रिंकू शाह। तो दीदी ने कमेंट किया है 30 साइज का ब्लाउज कटिंग डबल कटोरी वीडियो दिखाइए ना। तो आज मैं वो दीदी का रिक्वेस्ट पूरा करूँगी दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और रिंकू शाह दीदी, आप भी देखिएगा कि आप जो 30 इंच के चेस्ट का प्लस का डबल कटोरी का मांग की है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने इस तरह इसकी पूरी लंबाई लिख ली, पूरी माप लिख ली हूँ। तो इसकी लंबाई रहेगी 13 इंच, शोल्डर रहेगा 5, आर्म होल रहेगा 5.5, क्योंकि ये डीप गला में बनानी है। तो आप सीना है 30, कमर है 26, तो बाजू की लंबाई है 3 इंच। तो आप अपने अनुसार 4 इंच या 5 इंच का भी पहन सकते हैं। बाजू के मोहरी आपका जितना होगा उतना माप लीजिएगा। और उसके बाद पीछे गला की लंबाई मैं 9 इंच पे ली हूँ। आप अगर इससे भी ज़्यादा डीप पहनते हैं तो 10 इंच पे ले सकते हैं। आगे गला की लंबाई है 6.5 इंच। तो इसकी मैं अब कटिंग करूँगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दीदी, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं पेपर ली हूँ, मैं पेपर पे कटिंग करूँगी। तो जब भी आप नए सिलाई सीखते हैं तो एक पहले पेपर की ज़रूरत होती है। इसके बाद स्केल एक होना चाहिए जो अच्छी तरह से आप दाग खींच सकते हो। और उसके बाद इंची टेप का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही माप लगा सकते हो और पेपर पर कटिंग करते हो। तो एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, मैं कैंची की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं अब कटिंग को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड पेपर ले ली हूँ। तो फोल्ड पेपर जो ये है, फोल्ड वाला पेपर है जो अपने तरफ रखना है, और खुला पेपर दूसरे तरफ रखना है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई लेनी है। तो इसकी लंबाई है 13 इंच। तो पीछे वाला पाला जब मैं कटिंग करती हूँ तो 1 इंच ज़्यादा करके लेना है। तो यहाँ से 14 इंच पर एक दाग लगा लेनी है। पेन से इस तरह आपको दाग लगा लेना है और इसका सीधा खींच लेना है इस तरह। देखिए, ये दाग मैंने लगाई है। थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। देखिए, ये दाग लगाई हूँ मैं। तो इसकी शोल्डर है 5 इंच। तो क्योंकि डीप गला में बना रही हूँ, तो ये 5 इंच लेना है। और इसके बाद आर्म होल लेना है। तो आर्म होल है 5.5 इंच, क्योंकि डीप गला में जब शोल्डर 5 होती है तो उसमें हाफ इंच जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी 5.5 इंच। तो एक बार आपको यहाँ से भी देख लेना है, नहीं तो कभी ज़्यादा हो जाने से, देखिए, हो जाने से आपकी आर्म होल में झोल आ सकती है। तो यहाँ से भी इसको एक सीधा दाग इस तरह खींच लेना है और इसको यहाँ से इस तरह खींच लेना है। ये वाला दाग है। थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। पेपर है। इसके बाद चेस्ट है कितना, 30 है, सॉरी, सीना है 30 इंच। 30 इंच तक जाना है और इसको पहले आधा करना है। आधा हो गई, फिर इसको इस तरह करना है। तो ये हुआ आपका 4 फोल्ड, चौथा भाग। तो 4 फोल्ड में इसको करना है तो कितना आएगा, 7.5 इंच इसका सीना होगा।
इसका चौथाई भाग लेना है 30 का, 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन। हमेशा मैं 2 इंच ही मार्जिन लेती हूँ। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 2 इंच सबसे अच्छा होगा। और इसके बाद कमर है 26 का भी 4 भाग में करना है। यहाँ से 2 भाग हो गया और यहाँ से भी इसको करना है। तो ये कितना आया, 6.5। 6.5 आया, तो यहाँ से 6.5 इंच पर एक दाग लगा देना है। देखिए, और जो हम पीछे वाला पल्ला में टक्स लगाते हैं, तो इसके लिए 1 इंच आपको लेना होगा। इसके बाद 2 इंच फिर से मार्जिन लेना पड़ेगा। अब इसको फिटिंग वाले को फिटिंग में मिला देंगे इस तरह, और मार्जिन वाले को मार्जिन में इस तरह मिला लेंगे। हो गई। थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ, आपको समझ में आएगी, क्योंकि पेपर है, पेपर पे पूरा लिखा हुआ है। ये हो गई। इसको भी मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। तो बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच पे दाग लगाना है, और इसको दोनों को बीच से यहाँ से इसको हल्का गोलाई देते हुए इस तरह देखिए, ये आर्म होल की गोलाई हो गई 1 इंच पे। और इसके बाद गले की चौड़ाई लेना है पीछे का 2 इंच पे। इसके बाद गले की लंबाई 9 इंच। आप 10 इंच पे भी ले सकते हैं, आप जितना पहन सकते हैं डीप गला। 9 इंच नीचे से लेना है 2.5 इंच पे। और इसको भी एक सीधा इस तरह बॉक्स बना लेना है। थोड़ा मैं इसको डार्क कर देती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ से इसकी गोलाई लगा लेनी है इस तरह। देखिए, ये बैक पल्ला की हो गई, पीछे वाला पल्ला की गला की लंबाई हो गई। अब जब डीप गला हम बनाते हैं, तो शोल्डर को गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। गला गिरती नहीं है शोल्डर पहनने के बाद। और इसके बाद टक्स लगाने के लिए अब क्या करना है, तो ये यहाँ से जो यहाँ का बीच का है, यहाँ से यहाँ का जो पूरा है, उसके हाफ पर एक निशान लगा लेना है, आधा पे, दोनों के आधा पे लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से आप 4.5 इंच की भी लंबाई दे सकते हैं, 4 का भी दे सकते हैं। तो मैं 4.5 इंच का दे दी हूँ। और दोनों साइड से हाफ इंच करके, यानी पूरे 1 इंच का टक्स लगाना है। इसी टक्स का मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे ले ली हूँ, क्योंकि जब ये टक्स लग जाएगी यहाँ पे, तो ये वाला कपड़ा कम हो जाती है, इसलिए पहले ही एक्स्ट्रा में लिया जाता है। ये पीछे वाला पल्ला का पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी।
तो ये पीछे वाला पला की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट डबल कटोरी का कटिंग करती हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो तो थोड़ा लॉन्ग होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगी। तो मैंने फिर से एक पेपर ले ली हूँ। तो ये है फोल्ड वाला, इस पे मैं बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनेगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। इस तरह फोल्ड वाला पेपर को अपने तरफ रखना है और इसके बाद जो पीछे वाला पाला का जो मैं कटिंग की हूँ, तो सबसे पहले यहाँ से एक्स्ट्रा आपका 1.5 इंच ले लेना है कपड़ा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से 1.5 इंच पे पूरे में दाग लगा लेनी है इस तरह। देखिए ये पूरा 1.5 इंच पे है। थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। अब इसके बाद पीछे वाला जो पल्ला है उसको यहाँ से रखना है। 1.5 इंच कपड़ा जो मैंने एक्स्ट्रा ली थी उसको छोड़कर रखना है और जितना गला की लंबाई है उतना ले लेना है। सॉरी, गला की लंबाई नहीं, इसकी चौड़ाई ले लेना है और इसके बाद इसका जितना आर्म होल है सेम उतना ही लेना है। आप वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगी। ये मेरा फिटिंग का निशान है और ये मेरा मार्जिन का है। अब इसको पूरा यहाँ से इस तरह सीधादार इस तरह खींच लेना है। हो गई है। अब पीछे वाला पल्ला को हटा लेना है और इसके बाद आगे वाला जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है उसका 6.5 इंच गला है और यहाँ पे जितना है 2 इंच पर ही था, तो 2 इंच पर ही लेंगे यहाँ से और इसके बाद यहाँ पर भी 2 इंच ही लेंगे। इसको एक बॉक्स बना लेनी है इस तरह। और इसके बाद यहाँ से इसकी गला की गोलाई लगानी है। तो मैं गोल गला की गोलाई लगा ली हूँ। अब इसके बाद बॉक्स पॉइंट की लंबाई निकालनी है। तो बॉक्स पॉइंट की 30 है, तो 30 इंच का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। तो 1 इंच इसमें प्लस करना होता है, तो 8.5 इंच। उसके बाद एक हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, तो 9 इंच बॉक्स पॉइंट लेना है। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन लेनी है। तो ये 10.5 इंच पर हुआ, तो 10.5 इंच पे एक सीधी दाग खींच लेना है इस तरह। हो गई। अब इसके बाद सीना का 10वां भाग लेना है। तो 30 इंच सीना है, तो इसका 10वां भाग होगा 3। फिर एक बार और लेना है 10वां बार। उसके बाद हाफ इंच मार्जिन लेना है। हो गई। और इसके बाद गले की लंबाई लेना है आपको यहाँ से 5.5 इंच पे और उसके बाद यहाँ से आर्म होल की सबसे पहले आपको जितना आर्म होल था
उतना सबसे पहले निशान लगा लेना है 5.5 इंच पे। इस तरह सीधी दाग इसको खींच लेना है। खींच लेने के बाद इसकी आगे वाला में 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हैं। हो गई। अब यहाँ से 2.5 इंच लेना है। लेने के बाद इसको यहाँ से इस तरह मिलाते हुए इसको यहाँ से मिला लेनी है कटोरी के लिए, फर्स्ट कटोरी के लिए। और उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच आगे की तरफ लेना है। इसके बाद यहाँ से इसकी पूरी लंबाई माप कर इसके बीच के सेंटर पे इस तरह दाग लगा लेनी है। लगाने के बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और स्केल से जो बीच वाला सेंटर पे दाग लगाई थी वहां पे इसको मिलाना है और यहाँ से मिला लेनी है। तो ये हो गई मेरा 30 इंच का फर्स्ट कटोरी। और इसका दूसरा पार्ट निकालने के लिए इसी में आपका सब निकल जाएगा, सिर्फ लंबाई थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो 4 इंच का एक बॉक्स लेना है, 4 इंच का। तो ये जितना है सेम उतना ही एक सीधा निशानी खींच लेना है और इसके बाद इसको एक बॉक्स बना लेनी है। देखिए इस तरह हो गई। अब इसको यहाँ से भी इसका बीच का सेंटर निकाल लेना है। यहाँ जो मैंने 1 इंच ली हूँ, यहाँ से इसके नीचे की तरफ भी 1 इंच ही लेना है। और यहाँ से मैं 1 इंच ली हूँ तो यहाँ पे 1/2 इंच लेना है। और इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और इसको इस तरह फिर से तिरछा मिला लेना है। और इसको यहाँ से हल्का सा गोलाई देते हुए बेल्ट की जैसा निकालना है। इसको सीधा दाग खींच लेना है। और ये दोनों कटोरी का जो बीच का जो दाग है, बीच वाला, ये जो बीच वाला दाग है यहाँ से 1.5 इंच नीचा एक और निशान लगानी है। लगाने के बाद यहाँ से इसको सीधा खींच लेना है और यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है। इसको इसमें मिला लेनी है। और आपको बेल्ट के लिए यहाँ से 5 इंच की लंबाई लेनी है। इसको भी एक सीधा दाग इस तरह खींच लेना है। और पीछे वाला जो फिटिंग का निशान, यहाँ पे जो फिटिंग का निशान है यहाँ पे इसको लगा लेनी है। तो देखिए ये डबल कटोरी का पूरा पार्ट तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है। तो आप लोग का वीडियो समझ में आई कि नहीं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह
कटिंग करके आप अपना ब्लाउज का खुद के फर्मा बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सब साइज का बना सकते हैं। एक ही तरीका है, सिर्फ सबका सीना कमर अलग अलग होता है, 28 से 40 तक। तो चलिए मैं अब इसकी कटिंग करती हूँ। तो देखिए दोनों पार्ट कटिंग हो गई है। आप डबल फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो आपका दोनों वाला पार्ट निकल जाएगी। तो आप इस तरह कटिंग करके अपना फर्मा खुद से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो एक दो बार ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही फिटिंग आती है। मैंने जितना कस्टमर का ब्लाउज कटिंग करती हूँ सेम इसी तरीका से कटिंग करती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो 30 इंच का ब्लाउज के बाजू की कटिंग करने के लिए आपको 4 फोल्ड कपड़ा लेना है, दोनों बाजू एक साथ में ही निकल जाएगी। तो फोल्ड कपड़ा अपने तरफ रखना है। तो सबसे पहले बाजू की लंबाई लेनी है। तो मैंने बाजू की लंबाई ली थी 3 इंच, तो 1 इंच ज़्यादा करके लूँगी, 4 इंच पे। इसके बाद इसका एक सीधी धार इस तरह खींच लेना है। हो गई। थोड़ा मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। हो गई। इसके बाद ऊपर साइड से आपको 1.5 इंच पे एक और निशान लगानी है। इसको भी इस तरह सीधा दाग खींच लेना है। उसके बाद आपका मोहरी जितना भी है, तो इसका मोहरी मैंने लिखी हूँ 5 इंच पे, जितना भी होगा उतना ले लेना है। यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेना है। और सीना का जो चौथाई भाग है, तो सीना का चौथाई भाग आया है 7.5 इंच, तो 1 इंच कम करके लेना है 6.5 इंच पे। ये जो दूसरा का दाग है इसमें 6.5 इंच पे एक निशान लगानी है। इसके बाद यहाँ से 2 इंच और मार्जिन लेना है। लेने के बाद इस फिटिंग को इसमें मिलाना है और मार्जिन को इस तरह मार्जिन में मिलाना है। और यहाँ से ऊपर वाला जो दाग है यहाँ से 1.5 इंच एकदम सीधा लेना है। उसके बाद यहाँ से
इस तरह गोलाई लगानी है। थोड़ा मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। इस तरह हो गई। और आगे वाला फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ से 1/2 इंच और कटिंग करके हटा लेना है, क्योंकि ब्लाउज में झोल नहीं होती है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इसके बाद यहाँ से फ्रंट वाला की कटिंग करूंगी, आगे वाला बाजू को। हो गई है। तो चलिए अब मैं इसकी दिखाती हूँ, जो मैं बैक वाला में कटिंग की थी उसका। तो ये जो मेरा आर्म होल है बाजू का ब्लाउज का, तो इसको 1/2 इंच ये सिलाई में चली जाएगी यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसके माप लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ से पूरा एकदम पेपर है, थोड़ा टान आ रही है, जो पूरा यहाँ से आ रही है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलती रहेगी।